जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिसका दोस्तों आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस 2025 की रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का दोस्तों सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज से दोस्तों हमारी रोजगार विद अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस 2025 की दोस्तों ध्यान में रखते हुए आज से दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स लाते रहें। तो आज दोस्तों हमारी पहली क्लास रहने वाली है रीजनिंग की, जिसमें दोस्तों हमारा आज का पहला चैप्टर रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग का। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, इस बुक का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम पर सेंड कर ही दिया है और उम्मीद करता हूं वो आप लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो उस बुक में आपके जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, लगभग 24 चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को दोस्तों हम आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते जाएंगे। एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज जो हम चैप्टर का पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों आज का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा है कोडिंग और डिकोडिंग। यानी कि दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों वो चैप्टर है कि अब तक का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ से दोस्तों इसमें क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो आपके 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस को एग्ज़ाम के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। तो हम दोस्तों अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो हमने तैयारी एसएससी जीडी 2025 में आप लोगों की कराई थी, उसका रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही शानदार देखने को मिला। तो ठीक वैसे ही दोस्तों हम अपनी इस बेहतरीन तैयारी दिल्ली पुलिस 2025 के लिए करेंगे एसएससी जीडी से भी धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन तरीके से। तो बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और हमारी ओर से आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सीधे क्वेश्चंस पर। और मैं आपको थोड़ा सा समय बता देता हूँ कि हमारी जो क्लास होगी वो सुबह 10 बजे क्लास होगी रीजनिंग की। हालांकि मैं आपको इसका टाइम टेबल सेंड कर दिया हूँ, तो एक बार मैं फिर से आपको इसका टाइम टेबल सेंड कर दूँगा ताकि आप दोस्तों क्लासेस को समय पर ले सके। ठीक है, तो पहली क्लास रहेगी हमारी रीजनिंग की, जो कि सुबह 10 बजे हुआ करेगी। 12 बजे दोस्तों हमारी मैथ की क्लास होगी। ठीक है, और बाकी की जो आपकी क्लासेस हैं जीके की, कंप्यूटर की, तो उसके लिए भी टाइम शेड्यूल मैंने बना रखा है, तो उसका भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास और 12 बजे मैथ की क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और 2 बजे आपकी दोपहर में कंप्यूटर की क्लास होगी। ठीक है, कंप्यूटर की बुक का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आप लोग हमारी द्वारा की गई मेहनत को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। तो चैप्टर का दोस्तों नाम आप लोगों ने देख ही लिया है। तो चैप्टर कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, बहुत ही आसान चैप्टर है। और इस चैप्टर्स में यदि हम बात करते हैं टाइप्स की, तो लगभग 2 से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से बनते हैं। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने आपके कोडिंग डिकोडिंग की जो आपके अल्फ़ाबेटिकल रैंक हैं उनको यहाँ पर लिख रखा है। तो आप सभी जानते हैं कि इनको एक नज़र से आप लोगों को देख लेना है। भाई काफ़ी आप लोगों में से नए स्टूडेंट्स होंगे जो भाई पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेसिक पॉइंट्स है, और जिनको ऑलरेडी चीज़ें पहले से आती हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने ए से लेकर जेड तक आपके 26 अल्फ़ाबेटिकल रैंकों को लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखे हैं, और जिसका सामने जो एरो आ रहा है वो दोस्तों उनकी अपोजिट रैंक लिखी हैं। जैसे कि ए की रैंक 1 होती है, बी की रैंक 2 होती है, सी की रैंक 3 होती है। ऐसे ही दोस्तों आपके जितने भी लेटर्स लिखे हैं उनके नीचे उनकी रैंकों को लिखा गया है। अब जब बात करते हैं कि 13 लेटर आपके यहाँ से होते हैं, 13 आपके यहाँ से, तो ए से लेकर एम तक, और एम के जस्ट मैंने नीचे देखो लिख रखा है एन। एन का मतलब यानी कि एम का विपरीत क्या हो जाएगा? एन। एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का क्यू, आई का आर, एच का एस, जी का अपोजिट टी, एफ का अपोजिट यू, ई का वी है, डी का डब्ल्यू है, सी का अपोजिट एक्स है,
और बी का वाई और ए का जेड। तो ये अपोजिट रैंक भाई सभी को याद होनी चाहिए, अपोजिट रैंक याद होनी चाहिए और अल्फ़ाबेटिकल का क्रम जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी। तो चलिएगा अपने पहले क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली टाइप नंबर फर्स्ट हमारी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों में से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सभी लोग कॉपी पेन को साथ में रख के बैठेंगे और कमेंट लाइव चैट में दोस्तों आप लोग आंसर जरूर किया करो। आंसर करने से क्या रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बढ़ता है, ताकि हमें दोस्तों क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लैंड को BLYJ के रूप में लिखा जाता है, बर्ड को ये लिखा जाता है, तो वेट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसका जो बोर्ड PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के लास्ट में, आपको टेलीग्राम पर देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिएगा सॉल्व करेंगे भाई। तो मैं सबसे पहले लैंड और BLYJ को निरूपित करूंगा कि ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा दोस्तों LAN और D। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा जाता है BLY और J लिखा जाता है। तो इनको हम करेंगे कैसे सॉल्व। सबसे पहले तो आपको इनकी रैंकों को लिख लेना है। तो L की रैंक मैंने आपको क्या बताई थी, L की रैंक 12 होती है, A की रैंक 1, N की रैंक 14 होती है, D की रैंक 4 होती है। ठीक उसी प्रकार से इनकी रैंक को लिख लेंगे। बी की रैंक 2, एल की रैंक कितनी होती है, 12 होती है, और वाई की रैंक 25 होती है, और जे की रैंक 10 होती है। तो भाई देखो एल से BLYZ की ओर देखेंगे, तो सबसे पहले एल को बी से देखेंगे। क्या एल से बी, भाई एल की रैंक 12, बी की रैंक 2, क्या माइनस का 10 हुआ है। आप कहोगे सर 12 माइनस का 10 कर देंगे तो 2 आ जाएगा बी। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर कितना प्लस हो गया, तो आपको यहाँ पर 11 प्लस हो रहा है। यहाँ पर फिर कितना है आपका 14, और 14 के बाद यहाँ पर आपका कितना है भाई, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 14 और 1 4 और 14, 1 15 5 20, 5 25, 14 6 20 और 5 11 आ जाएगा। तो 11 से यहाँ पर आपका 25 हो गया, फिर 4 से 10। तो यहाँ पर ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। जब ये लॉजिक काम नहीं करेगा तो और भैया क्या लॉजिक हो सकता है, और दिमाग लगाएंगे तो भाई देखो यहाँ पे क्रॉस मेथड भी हो सकता है, क्रॉस मेथड भी यहाँ से हो सकता है। तो भाई यहाँ से पीछे की साइड देखेंगे तो भाई यहाँ पे कितना है आपका L है, और L से जाएंगे J की ओर। तो भैया यहाँ पे 12, यहाँ पर 10, तो कितना हुआ है, प्लस हुआ या माइनस। तो आप कहोगे भाई यहाँ पर तो माइनस हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है, तो आप कहोगे सर माइनस का 2 हुआ है, माइनस का 2 10 हुआ। उसी प्रकार से जब A से लेकर हम Y की ओर जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 25 है। तो भाई अल्फ़ाबेटिकल में रैंक कितनी होती है, 26। 26 के बाद 27 तो होती नहीं, 26 तक सीमित रहता है। तो जब 1 में से हम 1 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा यहाँ पर, तो उसके यानी कि हम पीछे चले जाएंगे। तो A के पीछे कौन सा वर्ड आएगा, फिर से रिपीटेड हो जाएगा, Z आने लगेगा। भाई Z के बाद A आ जाएगा, और A के पहले A के बाद Z आ जाए, B आएगा, और A से पहले Z आ जाएगा। तो जब घटाना है तो A से पहले Z आएगा। तो Z की रैंक 26 होती है, हमें 2 घटाने हैं, 2 घटाने, एक तो A घटेगा, एक Z घटेगा, तो कितने बचेंगे 25। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का 2 हुआ। N की रैंक हमारी 14 है, 14 से 12, यहाँ पर भी माइनस का 2, और D की रैंक 4 है, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस का 2। यानी लॉजिक क्या आया है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 2 चल रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, पीछे से यानी बैक साइड से क्या हो रहा है भाई, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार का लॉजिक हम दोस्तों किस में लगाएंगे, वेट में लगाएंगे, WAIT। तो सबसे पहले इनकी रैंक को लिखेंगे। W की रैंक होती है 23, A की रैंक 1, I की रैंक 9 और T की रैंक 20 होती है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन को चेक करते हुए करें। भाई माइनस का 2 करना है सभी में, तो भैया इसमें भी माइनस का 2 कर दो, इसमें भी माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 2, इसमें भी माइनस का 2। और जब इनका माइनस का 2 करेंगे, यहाँ से हमारा जो भी अंक बनेगा उसको हम पीछे साइड से अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ भाई 23 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो 21 को मैं कहाँ पर लिखूँगा, सबसे पीछे लिखूँगा, और 21 पे आएगा क्या, हमारा U आएगा। तो भाई देखो U पीछे से देखेंगे भैया U कहाँ पर है, तो U देखो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर U हमें मिला है। भाई U हमें कहाँ से मिला, U वाला देखो भाई एक ही ऑप्शन है, देखो जो कि पीछे से स्टार्टिंग है। तो भाई देख लो एक ही ऑप्शन है ऐसा जहाँ से दोस्तों आपके लास्ट से दोस्तों आपका U बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि 100% है कि ऑप्शन नंबर A वाला ही इस क्वेश्चन का
एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बाकी का एक बार फिर से देख लेंगे हम। ए की रैंक कितनी है, एक। यहाँ पर देखो कितना 25 है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 है, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 पे आपका जी आ जाएगा भाई। कितना आएगा भाई, 7 पे कितना आ जाएगा आपका जी आ जाएगा। यहाँ पर 20 है, 20 में से 2 जाएगा, 18 बचेगा, 18 पे आपका आर आ जाएगा। तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, आर जी वाई यू, यही तो मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। आसान था क्वेश्चन। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन ना समझ में आए भाई कमेंट कर देना, जब भी समय मिलेगा कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में कैलिबर को ये लिखा गया है, बर्निंग को ये लिखा गया है, तो हमसे पूछा ओकेजन को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई सेम क्वेश्चन रहेगा। देखो भाई सबसे पहले तो इनको हम लिखेंगे। सबसे पहले कैलिबर को डिनोट किससे कर रहा है, इससे। तो सबसे पहले देखो कैलिबर से कौन सा लॉजिक यहाँ पर हमारा लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले कैलिबर को, तो CALIBER ये लिखा गया है। और इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों ECNG और DG और T, ये लिखा गया है। तो अब देखो भाई कितना प्लस कितना माइनस, ये आपको चेक करना रहेगा। ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर C है, तो C में कितना प्लस होगा, CDE, यानी कितना हो गया भाई, प्लस का 2 हो गया। A में कितना प्लस का हुआ, तो भाई आपको सर यहाँ पर भी हमारा प्लस का 2 हो रहा है। A के बाद आ गया B और C 2 प्लस, LMN यहाँ पर भी प्लस का 2, IJKLM यानी कि यहाँ पर कितना हो गया भाई, माइनस हो रहा है, या तो माइनस होगा। तो GHI, तो I की मान कितनी रैंक होती है, 9 होती है। तो 9 में से कितना हो गया यहाँ से, अब यहाँ से हो रहा है माइनस का 2, तो 9 में से माइनस का 2 गया तो कितना आ गया, 7। 7 पे आ गया हमारा G, यहाँ पर प्लस चल रहा था। अब इसमें माइनस के 2 करते चलेंगे भाई। B में से 2 माइनस का करेंगे भाई, तो B की रैंक 2 है, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है प्लस, तो भाई यहाँ पर तो प्लस जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस जा रहा है तो प्लस लगा देंगे। BCD यानी कितना हो गया भाई, 2। B की रैंक 2 होती है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर भी हमारा प्लस 2 होगा कि EFG यानी 2 प्लस RST यानी कि यहाँ पर भी प्लस 2, यानी कि जो हमारा मिडिल पॉइंट है, जो बीचों बीच आ रहा है, उसमें माइनस का 2 करना है, जो मिडिल पॉइंट होगा। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट यहाँ से हमारा निकल के क्या आया है, तो वो है दोस्तों हमारा I और G, ये हमारा मिडिल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा I और G ये मिडिल पॉइंट है, जिनको माइनस का 2 करना है। बाकी में लेफ्ट और राइट में प्लस का 2 करके चलना है। अब यही आपको तरीका किसमें फॉलो करना है, ओकेजन में। तो यहाँ पर आपको लिख लेना AUCTIO और N। तो इसमें से देखो 3 ये 3 ये, तो यानी कि मिडिल कौन है हमारा, T है। इसमें तो आपको माइनस का 2 करना है, और बाकी के सभी में प्लस का 2 कर दो। बाकी के सभी में प्लस का 2 कर दो भाई, यही इस क्वेश्चन का सबसे आसान लॉजिक निकल के आ जाएगा। भाई करेंगे सॉल्व, तो भैया A में क्या करना है, 2 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा, UVW हो जाएगा, CDE हो जाएगा। T की रैंक 20 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 18। 18 पे क्या आ जाएगा, हमारा R आ जाएगा, क्योंकि T की रैंक 20 होती है, 20 में से 2 घटा देंगे, 18। 18 पे R आ जाएगा। I की रैंक 9, 9 2 11, 11 पे K आ जाएगा। O की रैंक 15 होती है, 15 2 17, यानी कि आपका Q आ जाएगा। 14 और 2 16, 16 पे आपका P आ जाएगा। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है, CWERKQP, CWERKQP भाई कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहोगे भाई ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बातें समझ में आ रही हैं। तो समझ में आ रही हैं तो थम्स अप कर दो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में सेंस को ये लिखा गया है, सेंस को ये लिखा जाता है, पेंट को ये लिखा जाता है, तो नाइफ को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो सभी को मत चेक किया करो, एक को चेक कर लो, बाकी का आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। सेंस वाले को चेक कर लो भाई, ठीक है, पेंट को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंस को चेक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है आपका SENSE, और इसको कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, GUP और G और U। तो हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा KNIF और E का, इसका हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले S और G, इसको भाई देखो इसको कैसे लिखा गया है। तो भाई इसको क्या किया गया है देखेंगे, तो यहाँ पर U है ना, U यहाँ पर कितना है S,
यहाँ पे यू है। तो सबसे पहले इनकी रैंक को लिख लो, चाहो तो 19, ई की रैंक 5, एन की रैंक 14, एस की रैंक 19 और ई की रैंक 5। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर है एस ई और यहाँ पर भी है एस ई। ठीक है। यहाँ पे हो रहा है आपका क्रॉस मेथड। जी की रैंक लिख लो 7, यू की रैंक 21, पी की रैंक 16, जी की रैंक 7, यू की रैंक 21। क्रॉस मेथड कैसा है कि ई एफ जी 5 2 7 हो गया। ठीक है। यहाँ से भी आपका 19 2 21 हो गया, 19 2 21 यहाँ से हो गया, 5 2 7 यहाँ से हो गया, एन ओ पी यहाँ से हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है प्लस का 2। यही तरीका आपका यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 2। तो ई की रैंक लिख लेंगे तो ई की रैंक कितनी होती है भाई, के की रैंक 11, एन की रैंक 14, आई की रैंक 9, एफ की रैंक 6, ई की रैंक 5। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 पे आ जाएगा हमारा जी। क्या आएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर जी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर के है तो के में 11 और 11 2 हो जाएगा 13 और 13 पर क्या आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा। तो देखो वही ऑप्शन होगा जो स्टार्टिंग में हमारा जी होगा और लास्ट में हमारा एम होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसा मेरे भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास, जहाँ पर स्टार्टिंग में एम है और लास्ट का लेटर एम है। बाकी का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके स्टार्टिंग में जी और लास्ट में एम हो। तो बस हमें कभी भी ऐसे ही क्वेश्चनों को, ऑप्शनों को आपको चेक करना है, कभी भी पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आप इनको कर भी सकते हो, ऐसी ही बात नहीं है। तो भैया 14 और 14 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 2 8, 8 पे आपका एच आ जाएगा, 14 2 16, 16 पर आपका यहाँ पर पी आ जाएगा, 16 पे यहाँ पे पी आ जाएगा और 9 2 11, 11 पे आपका यहाँ पर के आ जाएगा। तो बस जी एच के पी एम यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि पैरट को ये लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में कुक्कू को क्या लिखा जाएगा। भाई पैरट मीन्स क्या होता है तोता और कुक्कू मीन्स क्या होता है कोयल। तो हमसे पूछा है कि कुक्कू को कैसे हम कोडित करेंगे। भाई देखो सेम क्वेश्चन रहेगा इसी प्रकार से, बस प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है, कितना प्लस कितना माइनस। और मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्री IQ क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूं, जो कि अभी तक के पिछले एग्जामों में आपके 2020-23 के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले पैरट को चेक करो। भाई देखो यहाँ से देखो PQR है ना, PQR, इसके बाद ए के बाद एल आ गया, यानी कि यहाँ से तो लॉजिक ये हमारा काम नहीं कर रहा है। जब यहाँ से काम नहीं कर रहा है तो भाई दूसरा लॉजिक लगाओ। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है भाई, देखो दूसरा लॉजिक बहुत आसान बनेगा। देखो यहाँ पर लिख लेना आपको पैरट, PARROT, इसको लिखा क्या गया, इसको लिखा गया RLNMU और इसको लिखा गया आई। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से देखो टी और आर, ये कितना प्लस है, तो टी और आर, अभी प्लस नहीं तो माइनस है, क्यों, टी की रैंक होती है 20 और इसकी आर की होती है 18, तो कितना हो गया भाई माइनस का 2। ओ एल, ओ की रैंक 15 होती है, एल की रैंक 12, तो कितना माइनस होगा आपको सर माइनस का 3 हो गया है। लगता है क्रम हमें पता चलता है कि माइनस का 2 माइनस का 3। आगे चेक करते हैं कितना हो रहा है, आर से एन, आर की रैंक 18, एन की रैंक 14, यानी कितना हुआ माइनस का 4 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई माइनस का 4। इसके बाद फिर आर है और यहाँ पर एम है। आर की रैंक 18, 18 में से कितना चला जाएगा 5, 5 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13 पे आ गया आपका एम, तो यानी कि माइनस का 5 है। उसी प्रकार से ए से दे जाएंगे भैया यू की ओर, ए से जाएंगे कहाँ यू की ओर, ए की रैंक होती है 1 और 1 में से जब 6 माइनस कर देंगे तो यानी जेड से माइनस हो जाएंगे सीधे, तो यहाँ पे आपका बचेगा यू। पी की रैंक होती है आपकी 16 और 16 से दोस्तों कितना माइनस होगा, अब 7 माइनस होगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा और आई की रैंक पर होता क्या 9 होता है, तो यानी आई बिल्कुल सही दिया गया है। तो लॉजिक हमारा क्या निकल के आया, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। बात समझ में आ गई, यानी कि अंतिम लेटर और सेकंड वाले का फर्स्ट लेटर से कंपेयर कर रहे हैं। अब यही लॉजिक हमें कुक्कू में लगाना है, कुक्कू यानी कि कोयल वाले में हमें दोस्तों यही लॉजिक को लगाना है। तो भाई लगाएंगे लॉजिक, भैया यहाँ पे तो स्पेस बहुत कम है, तो भाई स्पेस कम है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ सीधे सीधे। ओ के बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, भाई माइनस करना है, कितना माइनस का 2 करना पड़ेगा भाई। तो ओ की रैंक 15 में से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा 13, और 13 पर क्या आ जाएगा आपको सर यहाँ पे हमारा एम आ जाएगा। भाई क्या आएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर यहाँ पे हमारा एम आ जाएगा। यहाँ पर हमारा दोस्तों कौन सा लेटर आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
UCKOO। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा लेटर आएगा, तो आपको सर यहाँ पे हमारा M आ जाएगा, M। ठीक है, इसके बाद क्योंकि O से M जाएगा ना, फिर O से M जाएगा तो कितना होगा, -3। तो O की रैंक 15, 15 में से 3 माइनस कर दोगे तो 12 बचेगा। तो 12 पे क्या आ जाएगा आपका, L आ जाएगा। तो ML भैया देखो कौन सा ऑप्शन है, तो C तो ख़त्म हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद K है, K की रैंक होती है 11। भाई इनकी रैंकों को लिख लो आप लोग, C की रैंक 3, U की रैंक 21, C की रैंक 3, K की रैंक 11, O की 15, फिर O की 15। बस -2, -3, -4, -5, -6, -7 करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आ गया ये वाला। ठीक है, अब K की रैंक 11, 11 में से -4 कर दो तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 पे आपका G आ जाएगा। C की रैंक कितनी होती है, 3। अब 3 में से हमें माइनस कितना करना है, -5 करना पड़ेगा। तो 3 तो आपका ये जाएगा ही, 2 और चला जाएगा। तो ZY यानी कि X बचेगा हमारा। तो कितना बचेगा, MLGX। तो भाई MLGX वाला कौन सा ऑप्शन है, या तो A होगा या तो D होगा। तो B भी हमारा यहाँ से कट आउट हो गया। अब इसके बाद बचा क्या हमारा दोस्तों, U बचेगा। U की रैंक कितनी है, 21। 21 में से कितना जाएगा, -6। तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 21 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका U की रैंक है 21। तो यहाँ से हो गया -2, -3, -4, -5, -6। तो 21 में से दोस्तों में कितना घटाना है, 21 में से हमको 6 घटाना है। तो 21 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 15। 15 पर क्या आ जाता है, हमारा O आ जाता है। O आएगा और इसके बाद 3 है, 3 में हम कितना माइनस कर देंगे, -7 कर देंगे। तो 3 तो ये जाएगा, 4 उधर से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, V यानी कि 22 बचेगा। तो यानी कितना आ जाएगा, V। तो देखो कौन सा ऑप्शन मिला हमें, ऑप्शन नंबर A मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, MLGXOV। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइट को ये लिखा जाता है और हमसे पूछा है कि टर्म को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई देखो सबसे पहले साइट को चेक कर लो। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों क्या, साइट, SITE। ठीक है, तो साइट को क्या लिखा गया है, साइट को लिखा जाता है WMXI। तो देखो कितना क्या प्लस है, रैंक लिखेंगे 19, I की रैंक 9, T की रैंक 20, E की रैंक 5, W की रैंक हो जाएगी 23, M की रैंक 13, X की रैंक होती है 24, I की रैंक 9। जैसे मुझको याद है रैंक के सारी, ऐसे ही आपके भी माइंड में सारी रैंकों को छाप लेना है भाई। तो देखो कितना प्लस कितना माइनस, तो भाई देखो 19 4 कितना हो गया भाई 23, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपको सर 13, और 20 और 24 4 कितना हो गया वहाँ से हमारा 24, और ई की रैंक 5 और ये प्लस का 4 कितना हो गया 9। यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 वाला लॉजिक चल रहा है। अब ये लॉजिक हमें यूज किस में करना है, टर्म में, TERM। सबसे अच्छा तरीका भी सब में क्या करना है आपको, +4। रैंक लिख लेंगे 20, 5, 18 और 13। सब में क्या करना भाई, प्लस का 4 करते चलो, आंसर आता जाएगा। तो 20 4 कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, 20 4 कितना आ जाएगा हमारा 24। 24 पर क्या आएगा हमारा एक्स। एक्स वाला देखो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास। तो जब एक ही ऑप्शन है तो बस आंसर आ जाएगा हमारा। 5 4 कितना आ जाएगा 9, 9 पे आएगा आई, 18 4 हो जाएगा 22, 22 पे आएगा वी, 13 4 17, 17 पे क्या आ जाएगा हमारा क्यू। तो बस XIVQ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही ऑप्शन था जो कि एक्स स्टार्ट था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक कूट भाषा में इस्माइल को ये लिखा गया और बिलीव को ये लिखा गया, तो लाफ्टर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो फाइंड करो इस्माइल को कैसे क्या लिखा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे SMILE। इसको क्या लिखा गया है, RLH K और D, ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखो कितना क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। तो रैंक लिखेंगे इसकी, तो S की रैंक हो गई 19 और M की रैंक हो जाएगी 13, I की रैंक 9, L की रैंक 12 और E की रैंक 5, R की रैंक 18, L की रैंक हो जाएगी 12, H की रैंक 8, K की रैंक 11, D की रैंक 4। तो यहाँ से देखेंगे भाई 19 18, सीधी सी बात है भाई माइनस का 1, 13 12 माइनस का 1, 9 माइनस का 1 8, 12 माइनस का 1 11 और E 5 माइनस 1 का कितना आ जाएगा 4। यानी कहने का मतलब सभी में माइनस का 1 किया गया है। तो हमें भी लाफ्टर में भी सभी में क्या करना भाई, माइनस का 1 सभी में करते जाओ,
आंसर आ जाएगा भाई इनकी रैंकों में -1 चल रहा है। क्रम जो चल रहा है वो यही चल रहा है। तो लाफ्टर को आपको क्या करना है, -1 करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लाफ्टर LAUGHTER। इसको पूछा गया है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो भाई -1 कर दो भाई। एल की रैंक कितना होती है, आपको सर 12 होती है ना, तो चाहो तो इनकी रैंक को लिख लो। एल की रैंक हो गई हमारी 12, ए की 1, यू की रैंक 21, जी की रैंक 7, एच की रैंक 8, टी की रैंक 20, ई की रैंक 5, आर की रैंक 18। -1 चल रहा है हमारा लॉजिक, तो सभी में -1 करते जाओ और जो भी रैंक आएगी उनको लेटर को लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। 12 में से एक जाएगा 11, 11 पे क्या बचेगा हमारा के, 11 पे हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। एक में से एक जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब जहाँ कुछ नहीं बचता यानी कि वहाँ पर क्या आएगा हमारा जेड। 21 में से एक गया 20, 20 पे क्या आ जाएगा हमारा टी। तो के जेड टी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के पास। ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस यही क्वेश्चन का हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी भैया। के जेड टी वाला एक ही ऑप्शन है, बस आगे जो संख्या लिखी है उसको लिख देंगे SDQ। भाई सबसे -1 हो रहा है भाई, सीधी सी बात है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और हमें दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन को जल्द सॉल्व करना है, समय का अभाव रहता है एग्जाम में। तो बस पूरा क्वेश्चन मत करना, वहाँ पर KZT मिल गया तो बस एक ही ऑप्शन था, टिक कर दो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि वार्डरोब को ये लिखा गया है, तो ओरिएंटल को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई एक बार आप ध्यान से देखो वार्डरोब को, क्या सारे लेटर्स आपके वही मैच कर रहे हैं। आप कहोगे जी भाई ये तो सारे लेटर्स वही मौजूद हैं, तो भाई लिख लो इनको सबसे पहले। तो यहाँ पर लिख लेना वार्डरोब, WARDROB और E, ये लिखा गया है। तो इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है AWDRORE और B। इसको आप ध्यान से देखो एक बार, इस चीज़ को एक बार आप ध्यान से देखो कि कैसे लिखा गया है इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर ए के सामने ए, डब्लू के क्रॉस में डब्लू, क्रॉस चल रहा है डी से डी, आर से आर, ओ से ओ, आर से आर, ई से ई, बी से बी, यानी कि दो दो लेटर को क्रॉस करता हुआ लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, क्रॉस करते हुए। यही तरीका हमें किस में लिखना है, ओरिएंटल में, ORIENTAL, ये लिखा गया है। तो इसको भी आपको क्या करना भाई, क्रॉस तरीके से लिख लेना है, क्रॉस तरीके से। आर के सामने आर यहाँ पर क्रॉस करके, ओ के सामने ओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई और यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी, यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे आ जाएगा एल और यहाँ पे आ जाएगा ए। मिला लो भैया, ऑप्शन जो मिल जाए तुरंत उस पर टिक कर दो। ROEI और TNLA, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास होगा बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी के पास। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 8। किसी कूट भाषा में मार्केट को ये लिखा जाता है, तो रिटेल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पता करो कि मार्केट को कैसे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट, MARKE और T। ठीक है, मार्केट, और मार्केट को क्या लिखा गया है, GVPI और ZN, ये लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि रिटेल को फिर कैसे लिखेंगे भाई। तो रिटेल के लिए पूछा है, तो सबसे पहले इसको तरीका, इसका लॉजिक ढूंढो भाई, मार्केट से कैसे लिखा जाता है। तो भाई देखो यहाँ से अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये अल्फ़ाबेटिकल रैंकों को, ये सभी इनके अपोजिट क्रम लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। अब आते फिर से एक बार पिछले क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चन हमारा ये था, यदि आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो कि भैया टी का अपोजिट क्या है, जी है, ई का अपोजिट वी है, के का अपोजिट भी पी हो गया कमला पसंद, आर का अपोजिट आई है, ए का अपोजिट जेड है, एम का अपोजिट एन है। यानी कहने का मतलब ये कैसे हैं, अपोजिट लेटर, यानी कि बोल सकते हैं विपरीत अक्षर। ये कैसे हो गए भाई, अपोजिट लेटर्स हैं भाई, अपोजिट लेटर्स आपका दोस्तों इसमें लॉजिक निकल के आएगा कि सारे लेटर्स ये अपोजिट है। तो आपको भी इनके अपोजिट लिख लेना है। तो इनके अपोजिट लिखो, आर का अपोजिट क्या होगा भाई, आई होगा। क्या आर का अपोजिट आई होगा, लेकिन ये यहाँ से नहीं लिखना है,
इसकी यहाँ पर कुछ लोग गलती यही कर देते, तो यहाँ से आपको नहीं लिखना है। लिखना कहाँ से हमें, यहाँ से, यहाँ पे। तो एल का अपोजिट क्या आएगा, ओ। फिर आई का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा आर। ए का अपोजिट आ जाएगा जेड, तो ओ आर जेड, ठीक है। टी का अपोजिट आ जाएगा आपका यहाँ पे जी, जी आ जाएगा। ई का अपोजिट आएगा आपका वी, और आर का अपोजिट आई। तो ओ आर जेड जी वी आई, ओ आर जेड जी वी आई वाला ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी क्या करना है, हमें अपोजिट लिख लेना है, इनको अपोजिट रैंकों में लिख लेना है मेरे दोस्त, बस और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओ आर जेड जी वी आई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जॉम्बी, भाई जॉम्बी को नाम तो सुना होगा ना। कह रहा है कि जॉम्बी को ये लिखा गया है, तो देखो सारे लेटर्स हूबहू मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉम्बी को क्या लिखा गया है, यहाँ से जॉम, यानी कि पीछे से इनको 3-3 लेटर में क्या किया जा रहा है, आपको अपोजिट किया जा रहा है। जैसे लिखा कैसे गया है इनको, तो यहाँ पे आपको लिखना है जॉम्बी, ZOMBI और ई, ये लिखा गया है, ठीक है। अब इनको लिख क्या दिया गया है, इनको इनको क्या किया गया है, इनको अपोजिट करके लिख दिया गया है VEIMO और जेड। तो ये कैसे लिखा गया है दोस्तों, इनको पलट के लिखा गया है। कैसे, अपोजिट करके लिखा गया है। अब आपको इनको लिखना कैसे है, तो इनको देखो लिखने का तरीका, इनको भाई काउंटिंग में लिख लो, गिनती में 1 2 3 4 5 और 6। और कौन कौन से लेटर को यूज किया गया है, तो भाई देखो बी के पे आ गया आपका यहाँ पे 4, ई पे आ गया आपका 6, आई पे कितना है आपका 5 है, 4 6 5 हो गया। एम आपका कितने पे है, 3 पे। ओ आ गया 2 पे, और एक आ गया जेड पे। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसे जैसे इनकी रैंकों को यहाँ पर लिखना है। रैंक पहले तो आपको 1 से लेकर जो भी संख्याएं उनको मानना है। अब यहाँ पे आपको निकालना किसका, प्रोडक्ट का। तो PRODUCT, इनको लिख लेंगे तो इनकी रैंक हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर 7 आगे जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखना। पहले तो हमें 4 और 6 नंबर वाले लिखने हैं ना, तो 4 6 5 3 2 ऐसा क्रम चल रहा है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना किसको, हमें लिखना भैया 4 6 वाले को। तो 4 पे कहाँ है आपका डी है, 6 पे क्या आपका सी है। तो डी और सी देख लो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो भैया क्या यहाँ पर डी सी है, भैया यहाँ पे तो सी डी है, तो बी गलत। यहाँ पर भी सी डी है, यहाँ पर भी सी डी है, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो कि आपका डी सी से स्टार्ट है। तो 100% कि अगला हमारा जो लेटर आएगा वो UORPT ही होगा। बात समझ में आ गई। कभी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। भाई देख लो 2 लेटर मिल गए डीसी वाले, तो बस उसी पे टिक कर दो और आगे बढ़ो। इससे आपके समय भी बचेगा, और आप जो बचेगा शेष समय वो आप टफ क्वेश्चनों में दे पाएंगे। समझ गए ना भाई, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में करना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। एक कूट भाषा में रिजॉइस को ये लिखा गया है, तो विक्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। भाई रिजॉइस, रिजॉइस को लिखा क्या गया है, तो भाई देखो ये लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजॉइस REJOICE, ठीक है। इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है VXRLQLQVI, ये लिखा जाता है। तो भाई इनको आपको लिखना किसको है, हमें लिखना है दोस्तों विक्ट्री को। तो जो जैसा लिखा है वैसे देखो भाई, यहाँ से मैंने अभी आपको अपोजिट चीज़ें बताई थी। जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लगती हैं। तो इसमें देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखेंगे ई और वी अपोजिट है, सी का अपोजिट एक्स, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट एल। तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट लेटर। अभी मैंने यही लॉजिक वाला क्वेश्चन आपको बताया भी था। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है हमारा, अपोजिट लेटर सारे दिए गए हैं। अब हमें विक्ट्री को उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अपोजिट उठाएंगे तो वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो भाई वाई का अपोजिट हमारा क्या होगा मेरे दोस्त। आप तुरंत बोलोगे कि सिर्फ वाई का अपोजिट, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। आर का अपोजिट यहाँ से निकालेंगे तो आई आ जाएगा। ओ का अपोजिट यहाँ से एल आ जाएगा, तो BIL, BIL। टी का अपोजिट क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। सी का अपोजिट एक्स आ जाएगा। तो भाई देखो BILGX, तो आगे इसका मतलब RE यही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री लिखा था इसलिए मैंने यहीं पे आपको बता दिया, अलग से नहीं लिखा, क्यों हम समय हमारा आगे बेकार हो, इसीलिए दोस्तों हमने इसको विक्ट्री में लिखा था, उसी में आपको समझा दिया है।
अपोजिट लेटर्स हैं सारे भाई, आपको आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्लास को शेयर कर दो, मैं आपसे वीडियो में ऑलरेडी वैसे भी नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा लाइक शेयर के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे दोस्त। मेरे मेरे आप लोग दोस्तों जब सपोर्ट करोगे ना, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। और यही मोटिवेशन दोस्तों आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, ताकि दोस्तों आप लोग दोस्तों चीज़ों को क्लियर कर सकें। ठीक है भाई, आपकी मैं हर तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ। जिस तरीके से भाई मेरे से हेल्प बनेगी, मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस दोस्तों मुहिम में हमारा ज़रूर सपोर्ट करिएगा। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। भाई मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब चैनल को मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं पर भी अंकित भाटी सर की बुक का सॉल्यूशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी ओर से भाई आपको हमेशा सॉल्यूशन कराता हूँ। आप सर्च कर लेना भाई पूरे यूट्यूब पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बुक सॉल्यूशन RWA का, कहीं पे वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों इस चैनल के अलावा। इसीलिए कह रहा हूँ ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो बस सपोर्ट करना है आप लोगों को, सपोर्ट करिएगा भाई। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं जितना बच्चे बनेगा मैं आपको हर तरीके से उस प्रकार से हेल्प करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट करेंगे भाई, आसान आसान से क्वेश्चन है भाई, पहली क्लास है तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक कूट भाषा में रिवेल्स को ये लिखा जाता है, तो नाइट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो रिवेल्स को कैसे लिखा गया है। ठीक है, रिवेल्स को तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले REVELS। ठीक है, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा जाता है FSFCT और M, ये लिखा गया है। तो अब देखो चेक करो भाई कैसे क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे, देखो इसमें लॉजिक क्या है, ई का आ गया FRS, यानी क्या हो रहा है भाई प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, फिर यहाँ पे EFB और C प्लस 1 हो गया, STLM यानी कि प्लस 1 कर रहा है क्रॉस करके क्या कर रहा है भाई, प्लस का 1 कर रहा है। तो आपको भी नाइट में क्रॉस कर देना है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नाइट KNIGH और T, बस सबसे पहले तो क्रॉस लगा दो और सभी में प्लस का 1 कर देना है। ठीक है, के का KLNOOL आ गया ना, OL वाला देखो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ से पहला ख़त्म चौथा ख़त्म, या तो C होगा या तो B होगा। G के बाद HIJ, TUH के बाद I, तो देख लो भाई ऑप्शन मिला लो कौन सा है, OLHJUI, तो लास्ट में I आना चाहिए भाई, तो बस वही ऑप्शन होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। भाई बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कूट भाषा में फ्लेवर को ये लिखा जाता है, तो सोडियम को कैसे लिखा जाएगा। भाई अक्षर को उलट पुलट दिया गया है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे लिखा गया है कि यार कि फ्लेवर को ये, तो इसको भैया क्या किया गया है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से क्रमानुसार आपको लगाना है, यही इसमें लॉजिक किया गया है। देखो ध्यान से कैसे, जैसे आपका यहाँ पर लिखा है फ्लेवर FLAVOUR, इसमें लॉजिक क्या किया गया, इन्होंने ये लिख दिया, इसको क्या लिखा है VUROLFA, तो यहाँ से पीछे से देखेंगे भाई, पीछे से तो दाईं ओर, तो ये इधर हमारा लेफ्ट होता है ब्लू वाली साइड, और रेड वाली साइड हमारा राइट होता है, तो हमें बताना है दोस्तों राइट साइड से। तो एक यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगाया गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, सोडियम को SODIUM, इसको भी हमें दाईं ओर से अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगाना है। तो लगाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा हमारा, क्या आएगा दोस्तों, आई के बाद हमारा दोस्तों क्या आएगा, नहीं सबसे पहले हमारा डी आएगा, डी सबसे पहले क्या आएगा हमारा, डी आएगा, फिर डी के बाद EFGH आई आ जाएगा। आई के बाद हमारा क्या आएगा, जे नहीं है, के नहीं है, LM, अब M आ जाएगा। M के बाद O आ जाएगा, O के बाद PQRS आ जाएगा, फिर TU आ जाएगा। तो ये आएगा दोस्तों USOMID ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। लॉजिक क्या है दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल के दाई क्रम में। ठीक है, अल्फ़ाबेट को कैसे लिखना है दोस्तों, दाईं ओर से लिखना है, दाईं ओर क्रम में, दाईं ओर से क्रम में, ये लॉजिक है दोस्तों इसका, दाईं ओर से क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, क्रम में लिखने पर। ठीक है, क्लियर, लॉजिक समझ में आ गया ना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसी निश्चित कूट भाषा में कोडी को ये लिखा गया, डीनो को ये लिखा गया, तो रैन को क्या लिखा जाएगा भाई। तो पूछ रहा है कि रैन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एक को मिला लो भैया, कोडी को पकड़ लो। तो भैया कोडी लिखेंगे यहाँ पर CODY। कोडी को क्या लिखा है CQDA, ये लिखा गया है। तो कैसे लिखना है आपको, कैसे लिखा गया है कोडी को। तो भाई देखो इसमें देखेंगे पहला लेटर आपका सी का सी है, ठीक है। ओ के बाद इसमें क्या हो गया आपका क्यू है, तो इसमें OPQ प्लस का 2, फिर इसका डी का डी सेम है, YZA यहाँ पे प्लस का 2, यानी कि पहला लेटर सेम टू सेम लिख दे रहा है, दूसरे वाले लेटर से प्लस 2 कर रहा है, फिर तीसरा लेटर सेम टू सेम लिख रहा है, फिर चौथे लेटर में प्लस का 2 कर रहा है। यानी कि एक एक के अंतराल में सेम लिख रहा है और एक एक के अंतराल में प्लस का 2 कर रहा है। तो हमें उठाना किसको है, रैन को। तो यहाँ पे लिखेंगे RAIN। तो पहला लेटर तो सेम ही रहेगा, आर का लिख देना है आपको आर। इसके बाद इसमें क्या कर देना है प्लस का 2, तो ABC सी आ जाएगा। फिर आई को आपको सेम ऐसे ही लिख देना है आई। फिर एन की रैंक कितनी होती है 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे तो 16, 16 पे कितना आ जाएगा P। तो ये बनेगा हमारा RCIP। RCIP ऑप्शन नंबर डी के पास है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, RCIP। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा गया है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लॉजिक इसका देखो क्या है, लॉजिक कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर को क्या लिखा गया, तो COMPUTER। तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है DQNRVVFT। अब देखो कैसे लिखा गया, देखो सी के बाद आ गया डी, ओ के बाद आ गया PQ, फिर MN यानी +1 प्लस का 2, फिर आ गया आपका +1 PQR, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 2, यानी +1 +2 +1 +2 +1 +2। ये लॉजिक आपका चल रहा है। फिर देखो यहाँ से RST लास्ट में आपका फिर से +2 हो गया, ठीक है। ई के बाद कितना आ गया EF, यानी कि प्लस का 1 हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या सा लॉजिक चल रहा है आपका +1 +2 +1 +2 का। तो हमें बताना किसका है, हमें बताना दोस्तों गार्डनर का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा किसको, गार्डनर को। यहाँ पे लिख लेना है जी, यहाँ पे लिख लेंगे गार्डनर GAR। यहाँ पे क्या लिखना है हमें GARDNER, ठीक है। +1 +2 वाला लॉजिक लेके चलना है आपको, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। जी में क्या करना है प्लस का 1, तो जी में कितने कर देंगे प्लस का 1। जी की रैंक होती है 7 और 1 8, लेकिन जी के यहाँ पर जी के बाद क्या आएगा आपका, अच्छा गार्डनर को नहीं ये लिखा जाता है, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा भाई। जी के बाद H आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, अभी आगे और भी है ना क्वेश्चन। गार्डनर को ये लिखा जाता है, ठीक है। हमसे पूछा कि उसी कूट भाषा में एकेडमिक को क्या लिखा जाएगा भाई। भाई हमें एकेडमिक का बताना है, गार्डनर का तो इन्होंने ऑलरेडी पहले से दे रखा है, ठीक है। हमने किसका पूछा, हमसे पूछा एकेडमिक का। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई एकेडमिक लिख लेंगे। तो ये इसकी स्पेलिंग क्या है दोस्तों एकेडमिक की, ACADEMI और C, ठीक है। इसको लिखना है। तो इसमें भी देखो क्या लॉजिक रहेगा, वही लॉजिक हमारा +1 +2 +1 +2, ठीक है। इसी को लेके चलना है आपको, +1 और +2 और +1 +2, यही लॉजिक काम करेगा। तो ए में कितना आ जाएगा, ए के बाद B, CDE आ जाएगा, ABC आ जाएगा, ए है फिर कितना आ जाएगा B आ जाएगा, D है EF आ जाएगा, EFG आ जाएगा, MNO आ जाएगा। यानी एक में प्लस करना है फिर माइनस का 1, ठीक है। ABDEF, ई के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई के बाद यहाँ पे आ जाएगा एफ आ जाएगा, MNO आ जाएगा, IJ आ जाएगा, CDE आ जाएगा। मिला लो भाई ऑप्शन कौन सा है, BEBFOJE। ऑप्शन नंबर सी को मिल गया भाई, सी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा भाई। कौन सा होगा, BEBFFOJE, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। पेंसिल को ये लिखा गया है। भाई देखो पेंसिल को कैसे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से। देखो पेंसिल को इन्होंने क्या लिखा है, पलट के लिखा है भाई। कैसे, पहले PEN को नैप लिख दिया और CIL को LIC लिख दिया है। वैसे ही आपको ज्योमेट्री को उठाना है। हमसे पूछे ज्योमेट्री, तो GEOMETRY। तो सबसे पहले क्या करना, 3 लेटर को उठा लो। तो GEO
तो सबसे पहले मैं इस 3 को उठाऊंगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा GEOM। यहाँ पर देखो 6 लेटर थे तो 3 को उठा लिए। अब यहाँ पर कितने लेटर हैं, 2 2 4 2 6 2 8 है, तो आप 4 उठा लो यहाँ से। यहाँ से 4 4 के लेटर में डिवाइड कर दो भाई, ठीक है, आधे आधे में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा MOEG। इसको अपोजिट लिखेंगे तो YRT और लास्ट में आ जाएगा E। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है भाई, TE जिसके लास्ट में होगा, देखो कौन सा ऑप्शन है, MOEGYRTE। MO वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास है, बिल्कुल सही जवाब है भाई MO वाला। भाई MOE है ना, मोए, तो बस मोए मोए हो गया भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करते चलो भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कूट भाषा में ड्राइव को ये लिखा गया है तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा भाई, हमसे पूछा किसका गया है, मोबाइल का, तो यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल MOBILE। मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा भाई, देखो ड्राइव को ये लिखा गया है, मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले निकालो ड्राइव को कैसे लिखा गया, तो DRIVE, ठीक है, यही तो लिखा है आपका DRIVE। तो इसको लिखा क्या गया है आपका WIRE और V। आप यदि ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके लेटर है सबके सामने आपका अपोजिट रैंक लिखा है, सबके सामने अपोजिट रैंक लिखा है, D का W, R का I का R, V का E का V, अपोजिट है ना। तो आप भी क्यों नहीं इनके अपोजिट लेटर लिख देते हो। M का अपोजिट कितना आ जाएगा N, O का अपोजिट L, B का अपोजिट Y, I का अपोजिट R, L का अपोजिट O, E का अपोजिट V। बस आ गया ना, यानी कि क्या बोलेंगे, लॉजिक है इसका अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर आपको दिए गए हैं, ये दोस्तों इसका लॉजिक होगा अपोजिट लेटर, ठीक है। तो NLYROV ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना भाई सभी को। चलिएगा भाई आगे चलते, यानी कि सभी विपरीत क्रम में दिए गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैंड को ये लिखा गया है, TLJG को कैसे लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हैंड का सॉल्यूशन निकाल दो भाई, HAND। हैंड को क्या लिखा गया है, SZMW लिखा गया है। तो भाई सीधी सी बात है, सारे लेटर्स आपको अपोजिट दिखाई दे रहे होंगे, कहो कैसे। यहाँ पे भी अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है भाई। देखो H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, D का अपोजिट W। तो कैसा क्रम है भाई, आप तुरंत बोलेगा भाई विपरीत क्रम। विपरीत क्रम चल रहा है तो आप भी विपरीत क्रम में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। हमसे पूछा है किसका, TLZ और G का, लिख देंगे। T का अपोजिट कितना आ जाएगा G, L का अपोजिट कितना आ जाएगा O, तो GO यानी कि गो, ऑप्शन नंबर बी एक ही ऑप्शन था जो कि O से, G और O से स्टार्ट था, तो बस बाकी के सारे सेम आ जाएंगे, तो गॉट यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक विशिष्ट कोड भाषा में विंड शील्ड को ये लिखा गया है तो फ्रंट बैक को कैसे लिखा जाएगा भाई। देखो विंड शील्ड को कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे देखो एक लॉजिक बहुत ही खतरनाक शानदार लॉजिक रहेगा इसका। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है विंड, WINDSHIEL और D, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है कूट भाषा में, इसको लिखा गया है DKDHGRCMHW। जानते हो इसका लॉजिक क्या है भाई, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से देखो W और D, ये एक दूसरे D और W कैसे हो गए अपोजिट, D और W कैसे हो गए एक दूसरे के अपोजिट। I के बाद J और K, यानी कि कितना होगा दोस्तों IJK। अच्छा I है और यहाँ पर क्या है दोस्तों K है, तो IJK। यहाँ पर कौन सा क्रम चल रहा है भाई, यहाँ पर कौन सा क्रम चल रहा है, DKDHGRCMHW। अब इस क्वेश्चन को भैया ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अब इनके ऑप्शन को चेक करेंगे भाई। क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा भाई, क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए। भाई मैंने वही तो लिखा है जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि विंड शील्ड को ये लिखा गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि W का अपोजिट D है और लास्ट में भी अपोजिट है। तो भाई हमसे पूछा किसका, हमसे पूछा फ्रंट बैक का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दोस्तों फ्रंट बैक, FRONT और BACK, ठीक है,
आपको हमें पूरा लेटर से कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग वाले लेटर्स को देखा था और लास्ट वाले डिजिट को। तो आपको किससे लेना देना है, हमें एफ से मतलब है और के से मतलब है, और वो भी इनके अपोजिट होंगे। वो भी दोस्तों इनके क्या होंगे भाई, अपोजिट होंगे। तो भाई लिखेंगे तो के का अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्त, के का अपोजिट मैंने पी बताया था। और एफ, ए बी सी डी ई एफ, एफ 6 नंबर पे आता है। तो एफ का अपोजिट क्या बताया था मैंने आपको, तो भाई क्या बोलेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि एफ का अपोजिट क्या आ गया हमारा यू। तो भाई देखो जिसके स्टार्टिंग में यू और लास्ट में पी होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो भाई देखो यहाँ पर यू है, यहाँ पर पी है, तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दो। बीच वालों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई भाई, बीच वालों से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बस फर्स्ट एंड लास्ट को देखो, दोनों अपोजिट आने चाहिए। भैया एफ का अपोजिट यू है, के का अपोजिट पी है अंतिम लेटर, तो ऐसा ऑप्शन यू और पी से स्टार्टिंग, यू से स्टार्टिंग और लास्ट में पी पे एंड, एक ही ऑप्शन है, तो बस उसी पे टिक कर दो। बीच में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया सॉल्व, आगे बढ़ो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसे ही पेपर में भी आपको सॉल्व करना भाई। वहाँ पर आपका कोई देखेगा नहीं कि भाई आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, वो केवल आंसर देखेगा एग्जामिनर आपका। कह रहा है कि वैल्यू को ये लिखा जाता है, प्लांट को ये, तो ब्रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड करो वैल्यू को कैसे लिखा गया, तो VALUE, ठीक है। तो वैल्यू को क्या लिखा जाता है, GWNCX, ये लिखा गया है। तो इसको देखेंगे तो EFG कितना हो गया भाई, प्लस का 2, UVW प्लस का 2, LMN प्लस का 2, ABC प्लस का 2 और VWX यानी कि प्लस का 2। कहने का मतलब है सभी में प्लस का 2 होता हुआ चल रहा है। तो हमें भाई क्या करना है, ब्रेन पूछा है ना, तो भैया ब्रेन को ऐसे लिख लेंगे भाई, सभी में प्लस करते चलते जाएंगे, BRAIN, प्लस का 2 करना है तो NOP, पी हो जाएगा, ठीक है। IJK, के आ जाएगा, प्लस का 2 करने चलने सभी में। ABC, तो देखो PKC वाला कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो B और D तो ख़त्म। इसके बाद आ जाएगा RST, T आ जाएगा, फिर BCD कितना आ जाएगा, D। तो PKCTD ऑप्शन नंबर C होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। PKC और T और D, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक विशिष्ट कोड भाषा में साइंस को ये लिखा गया, तो फ्रस्टम को कैसे लिखा जाएगा। भाई साइंस को देखोगे तो सबसे पहले साइंस को हम चेक करते हैं कैसे क्या लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइंस, SCIENCE। साइंस को क्या लिखा गया, VZLBQZH लिखा गया है, ठीक है। हमसे पूछा किसका, हमसे पूछा फ्रस्टम का, तो FRUSTOM, ठीक है भाई, ये लिखा गया है। तो बस अब आपको चेक कर लेना है कैसे क्या लिखना है। तो भाई देखो सबसे पहले तो साइंस वाले को चेक करो कि साइंस से S से V कैसे बना, S से V। तो S की रैंक कितनी होती है आपको सर 19, और 19 में प्लस का हमने 3 कर दिया तो कितना हो गया 22, और 22 पे आ गया B। C की रैंक कितनी होती है आपकी 3 होती है, तो यानी माइनस का 3 हो गया होगा, तो Z आ गया होगा। I की रैंक 9 होती है, तो इसका मतलब प्लस का 3 किया होगा, तो 9 3 कितना हो गया 12, 12 पर आ गया हमारा L। E की रैंक होती है 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पे आ गया B। ये लॉजिक चल रहा है क्वेश्चन में। एन की रैंक होती है 14, 14 में से प्लस का मैंने 3 किया तो हमें क्या मिलेगा 17 पे क्यू। सी की रैंक होती है 3, माइनस का 3 कर देंगे ख़त्म, यानी कि जेड। ई की रैंक होती है 5, और 5 में से 3 हमने जोड़ दिए तो हो गया 8, और 8 पे क्या आ गया हमारा एच। ये लॉजिक चल रहा है, तो इनकी रैंक लिख लेंगे। एफ़ की रैंक 6, आर की रैंक होती है 18, यू की रैंक 21, एस की रैंक 19, टी की रैंक 20 और ओ की रैंक 15 और एम की रैंक 13, ठीक है भैया। प्लस का 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3, इस लॉजिक को लगा दो, आंसर आ जाएगा भाई। प्लस का 3 कर देना है तो 6 3 9, और 9 पे क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई के बाद 18, 18 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 15,
15 पे आ जाएगा ओ। तो देखो आई और ओ कहाँ पर है, तो आई ओ ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और ऑप्शन भी मिल गया। तो क्या होगा भाई, प्लस का 3 होगा, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3 और फिर प्लस का 3। और क्या मिलेगा, आई डब्ल्यू ओ एक्स पी डब्ल्यू एल पी। बात समझ में आ गई, सॉल्व करके देखना यही मिलेगा। स्टार्टिंग में 2 लेटर आई ओ मिल गए तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, उसी को टिक कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 देखो कह रहा है कि सोशलिस्टिक को ये लिखा गया, मजेस्टी को ये लिखा गया, तो इन्फ्लुएंस को कैसे लिखा जाएगा। इन्फ्लुएंस को पूछा गया भाई। देखो ध्यान से देखना मेरे दोस्त। भैया एस के बाद आ गया आपका यहाँ पर देखो ई है, और यहाँ पर कितना साइंस सी है। यहाँ पे देखो लॉजिक, ई की रैंक कितनी होती है हमारी, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, एस ओ एल एस टी आई सी और ई। ठीक है, ये लिखा गया है। और इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है सी ई जी वी यू एन एम यू। ये इसको दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखो ई की रैंक होती है आपकी 5, और 5 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। 3 पे आ गया सी माइनस का 2, सी डी ई प्लस का 2 आ गया। फिर ठीक है, आई की रैंक 9, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, 9 में से 2। आई की रैंक कितनी है, 9 है ना, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। तो 7 पे क्या आ गया आपका जी माइनस का 2, फिर आपका प्लस का 2। यानी यही क्रम चल रहा है। तो हमें बताना किसका, इन्फ्लुएंस का। तो यहाँ से सबसे पहले करो आप माइनस का 1, तो ई की रैंक 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 पे क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी ई की रैंक कितनी होती है 5, माइनस का 2 करना है हमें तो माइनस का 2 करना है ना। तो 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 पे क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। इसके बाद प्लस का 2 करना है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 पे हमारा ई आ जाएगा। तो सी और ई देख लो, वहीं से स्टार्टिंग होगा। सी ई वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सी और ई से स्टार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब है 100% श्योर है कि यहीं से क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता है कि आपको आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए ज़रूरत होगी। आगे चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, आज मैं देखो बता दूं कि एग्ज़ाम से पहले, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जब भी होगा उससे पहले पहले मैं आपकी चारों बुकों का सॉल्यूशन करा चुका हूँगा, और आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे, और इन पर मैराथन क्लास भी ला देंगे। ठीक है, अभी पर्याप्त समय है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे भाई, बहुत ही शिद्दत से पढ़ेंगे दोस्तों। आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं आपको कैसे भी करके सभी बुकों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, अभी समय है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे भाई। एग्ज़ाम से पहले ही पहले आपकी भी बुक को कंप्लीट करा दूंगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर जीके हो। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। ऑर्बिट को ये लिखा गया है, प्लांट को क्या लिखा जाएगा भाई। प्लांट को ये लिखा गया, तो प्लूटो को क्या लिखा जाएगा। हमसे प्लूटो को पूछा है, तो भाई सबसे पहले ऑर्बिट को आप चेक कर लो, क्या हमारा लॉजिक बन रहा है। तो ओ आर बी आई और टी। ठीक है, ओ आर बी आई टी, इसको क्या लिखा जाता है, एस एच ए क्यू एन। तो लॉजिक देखो भाई, लॉजिक हमारा क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 22 में लॉजिक क्या बन सकता है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से चेक करेंगे भाई। इसको ऐसा करो भाई, इसको नीचे लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे लिखा है आपका ओ आर बी आई और टी, इसको क्या लिखा जाता है, एस एच ए और क्यू और एन। अब सही है। अब यार ध्यान से देखना भाई, यहाँ से देखो ओ एन माइनस होगा टी एस टी, यहाँ से देखो एस टी एन ओ। ठीक है, एच आई क्यू आर ए बी, ये हो रहा है, यानी कि माइनस का 1 किया जा रहा है, माइनस का 1 क्रॉस करके, यानी कि क्रॉस मेथड है। इस हमें बताना किसका, हमें बताना प्लूटो का। तो पी एल यू टी ओ, क्रॉस करके चलो, ओ में क्या करना, माइनस का 1। देखो सभी में हमें माइनस का 1 करना है। तो ओ में, ओ की रैंक होती 15 में से 1 गया, कितना बचा 14, 14 पर क्या आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे -1 कर देंगे तो पी की रैंक 16 में से 1 गया 15, 15 पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो देखो एन और ओ, स्टार्टिंग में एन होना चाहिए, लास्ट में ओ, तो एक ही ऑप्शन है एन ओ वाला, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाकी का आपको पता ही है क्या हो जाएगा हमारा एस, और यहाँ पे आपका टी, और यहाँ पे आपका यू, बस एन एस टी के, सॉरी टी के आएगा आपका यहाँ पे के, एन एस टी के ओ, एन एस टी के ओ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक निश्चित कूटभाषा में एग्जिट को ये लिखा गया, हाइड को ये लिखा गया, तो गेम को कैसे लिखा जाएगा, गेम को कैसे लिखा जाएगा, तो भैया ई एफ, यानी कि एग्जिट आपका ये लिखा है ना, ई एक्स आई और टी, इसको क्या लिखा गया है, एफ जे वाई यू लिखा गया है। ठीक है, तो देखो ई एफ्स, ई एफ, ठीक है, ई एफ, लॉजिक देखो भाई ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ई एफ, ई को मतलब ई और एफ को जैसे का तैसा लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, एक्स की जगह वाई और आई जे। भाई देखो यहाँ पे चल रहा है आपका क्रॉस वाला तरीका, क्रॉस मेथड वाला तरीका। कैसे, देखो ई को मैंने लिख दिया एफ जे वाई और यू, कैसा है देखो, ई के बाद आ गया एफ, सेम एज इट इज लिख दिया, टी के बाद आ गया यू, इसको कर दिया क्रॉस, एक्स वाई आई जे, यानी पहले को और लास्ट वाले को क्या लिख रहा है दोस्तों, +1 कर रहा है, और बाकी में क्रॉस मेथड करके प्लस का 1 किया जा रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों गेम, तो GAME, तो ये इसके बाद क्या करना है, प्लस का 1 करते हैं, तो जी के बाद आ जाएगा एच, ई के बाद कितना आ जाएगा एफ। देखो एच और एफ वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दो। क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ना है भाई। भाई देखो स्टार्टिंग में एच और लास्ट में एफ मिल गया, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24। स्टार्टेड को ये लिखा गया है, क्लोजर को ये लिखा गया है, तो कन्फर्म को कैसे लिखा जाएगा भाई, कन्फर्म का पूछा जा रहा है। स्टार्टेड है ना, स्टार्टेड, तो यहाँ पे आपको देखो मैं लिख देता हूँ स्टार्टेड, STARTED, ठीक है। स्टार्टेड को क्या लिखा गया है, ATSRDET, ये लिखा गया है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखा गया, सारे लेटर्स आपको हूबहू मिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर STA, यहाँ पर STA ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ से क्या किया इन्होंने, RDET यानी ATS को ऐसे लिख दिया, यानी इन तीनों को उठाकर ATS कर रहा है। तो आपको यहाँ से उठा के क्या कर देना, इसको अपोजिट कर देना। तो यहाँ पे लिख लेंगे N और यहाँ पे O और यहाँ पे C, तो ये तो हो गया हमारा NOC। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका R है, R को सेम वही लिख दिया, R आपका सेम का सेम लिख दिया जहाँ पे R था। यहाँ पर F है तो F को आपको सेम F लिख देना है, तो NOCF वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बाकी IRM है तो इसका अपोजिट लिख दिया, इनको अपोजिट लिख दिया, DET को TED का आपका TED अपोजिट लिख दिया, यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, MRI हो जाएगा, MRI हो गया ना अपोजिट। तो बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, आपके स्टार्टेड को जैसे लिखा है वैसे ही आपको कन्फर्म को भी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और जो शेष क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है अभी चलेगी दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे क्वेश्चन को प्यार से, और एग्ज़ाम से पहले इस बुक को कंप्लीट करेंगे। ब्लेसिंग को ये लिखा जाता है, ओवरनाइट को ये लिखा जाता है, तो हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा कि हैम्पर को कैसे लिखा जाएगा, हैम्पर को। तो सबसे पहले ब्लेसिंग को चेक करो भाई, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लेसिंग, तो BLESSING, ब्लेसिंग को लिखा गया है दोस्तों ELJQQFJ और Z, ये लिखा गया है। हमसे पूछा किसका गया, हमसे पूछा हैम्पर का, HAMPER, इसका दोस्तों हमको बताना है। ठीक है, तो देखो BCDE, देखो यहाँ से देखो जी की रैंक 7 होती है और ई की रैंक 5, यानी कि -2 हुआ है। एन की रैंक होती है 14 और एल की रैंक 12 है, तो सीधी सी बात है 14 12 यानी कि -2 यहाँ पर भी हुआ है। आई की रैंक 9 और क्यू की रैंक 17, सॉरी
यहाँ पे कितना आपका ब्लेसिंग है ना, आई। आई की रैंक कितनी होती है, 9 होती है। और जे की रैंक कितनी होती है, जे, क्योंकि आई के बाद जे पे आएगा ना, जे तीसरे नंबर पर। जे की रैंक 10, तो 9 और 1 10, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 1 हो जाएगा। यानी -2 फिर +1। फिर एस की रैंक 19, फिर 19 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 2 19, यानी कि फिर से 17, यानी कि फिर से माइनस का 2। यानी कि लॉजिक चल रहा है आपका -2 +1, फिर -2 फिर +1। यानी कि 2 बार -2 1 बार +1, 2 बार -2 1 बार +1, 2 बार -2 और 1 बार +1, ये लॉजिक चल रहा है। तो ये लॉजिक इसमें करेंगे हम काम। तो आर में क्या करना है दोस्तों, -2 कर देना है। तो आर में -2 करेंगे, 18 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 16। और 16 पर क्या आ जाएगा आपका पी। अब फिर से आपका -2 कर देना है। तो -2 करेंगे, ई की रैंक 5 में से 2 गया 3, 3 का मतलब सी आ जाएगा। सॉरी, 5, ई की रैंक कितनी होती है 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। 3 बचेगा ना, क्या कहीं क्वेश्चन में गलती की है भैया, 3 में तो सी तो आ नहीं रहा है ऑप्शन में। या फिर इसका और कोई लॉजिक हो सकता है भाई, और कोई लॉजिक हो सकता है, यहाँ से अरेंज करते हैं इसको। अब इसमें दोस्तों दूसरा लॉजिक काम करेगा। अब भाई ये ताला लॉजिक तो काम कर नहीं रहा है। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है भाई, देखो बी। बी क्या है हमारा दोस्तों, स्वर और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे। तो बी की रैंक होती है 2। और बी हमारा क्या है दोस्तों, एक कॉन्सोनेंट है। तो भाई कॉन्सोनेंट में क्या हो गया हमारा, -2, माइनस का, सॉरी बी, बी से पीछे से देखो, इसको पीछे से चेक करते हैं। जी का रैंक, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो जी को क्या कर दिया भाई, ई से, यानी कि -2 कर दिया। ठीक है। इसके बाद एन हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें भी क्या करना है, -2। यानी कि जो व्यंजन होंगे उनमें -2 करना है, व्यंजन में। और स्वर में +1 करना है। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो 5 हमारे वॉवेल होते हैं। तो कॉन्सोनेंट में -2 और वॉवेल में +1। तो आई हमारा क्या है दोस्तों, वॉवेल है, +1 हो गया, तो आई जे +1 हो गया। ठीक है। एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो भैया क्या हो जाएगा, -2। ये भी एस हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हमारा -2 हो जाएगा। ई हमारा क्या है, वॉवेल है, तो ई के बाद एफ आ जाएगा +1। और एल की रैंक हमारी कितनी होती है, आप कहोगे सर ये भी कॉन्सोनेंट है, तो ये भी -2। बी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पर मैं एक लॉजिक लिख देता हूँ, लॉजिक। तो लॉजिक हमारा क्या निकल के आया, लॉजिक दोस्तों ये निकल के आया कि वॉवेल यानी कि स्वर में क्या करना है आपको, स्वर में करना है आपको +1। और व्यंजन में आपको क्या करना है, -2। व्यंजन में -2 करने हैं, बस ये हमारा दोस्तों इसका क्वेश्चन का लॉजिक रहने वाला है। ठीक है। अब हमसे पूछा किसका, हैम्पर का। तो हैम्पर को मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैम्पर। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई हैम्पर, HAMPER। ठीक है। अब इसमें ये देखो कि वॉवेल कौन है और कॉन्सोनेंट कौन है। तो वॉवेल पर टिक कर देते हैं। तो वॉवेल हमारा है दोस्तों ए और ई, यही तो है दो। बाकी कॉन्सोनेंट है हमारे। तो इसमें क्या करना है, हमें -2 कर देना है व्यंजन में। और इसमें क्या करना है हमको, +1। इसमें भी -2, इसमें भी -2। और ई में क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा। और बाकी में -2 करना है। तो एच में से 2, एच की रैंक कितनी होती है भाई, रैंक लिख लो भाई 8। ए की रैंक 1, एम की रैंक 13, पी की रैंक 16, ई की रैंक 5, आर की रैंक 18। ठीक है। तो 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पे हमारा 6 बचेगा। और 6 पे क्या आएगा हमारा, 6 पे हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, अपोजिट से देखना है ना, अपोजिट तरफ से। ठीक है। अपोजिट तरफ से देखना है, यानी आर। आर की रैंक होती है 18। 18 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 16 बचेगा। 16 पर तो पी आ जाएगा, यहाँ से इसे चेक करना है। ठीक है। ई की रैंक कितनी है, ई हमारा क्या है, स्वर है। तो स्वर में क्या करना है, +1। तो ई के बाद क्या आ जाएगा हमारा, एफ आ जाएगा, PF। पी हमारा व्यंजन है, तो 2 कितना हो जाएगा, -2। तो 14, 14 पर एन आ जाएगा। एम भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो 13 में से 2 गया 11 पर के आ जाएगा। ठीक है। ए हमारा क्या है, स्वर है, तो +1 कर देंगे। ए के बाद हमारा बी आ जाएगा। एच हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन में 2 माइनस कर देंगे। 8 में से 2 गया 6, 6 पे हमारा एफ आ जाएगा। तो PFNKBF, PFNKBF। तो KBF वाला कौन सा ऑप्शन होगा, आप कहो सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ द
राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये 25 क्वेश्चंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये पहली क्लास थी, हो सकता है थोड़ी सी आपको क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई होगी क्योंकि आज पहली क्लास थी। ठीक है, बाकी हम अपने 40 से 50 मिनट की क्वेश्चन में फास्ट क्वेश्चन को करेंगे और जल्द से जल्द इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं दोस्तों उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। और क्लास कैसी लगी भाई, पहली क्लास बातें समझ में आई और चैप्टर का जो समझाने का तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ अपनी कमेंट को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, और हम अपनी क्लास को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का जो भी सजेशन हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ और मिलता हूँ दोस्तों। अभी आपकी 12 बजे मैथ की क्लास होगी, तो मैथ की क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिएगा, सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत। और इसका जो पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।